वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट। दिस इज इमरान। आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि जब आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आएगी MBBS और BDS एडमिशन्स के लिए 2024-2025, तो जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आती है तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो आज से जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है फॉर द एडमिशन फॉर MBBS एंड BDS फॉर द ईयर 2024 एंड 2025। MD-CAT जो होने थे वो हो चुके और जिनके रिजल्ट आना बाकी थे वो रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने रीटोटलिंग के लिए 7 जनवरी का डेट दी हुई है। तो अब वो उनके रिजल्ट का वेट भी है कि उनकी रिटोटलिंग के बाद रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज्ड हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी ने जो है तो बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर दी है, लास्ट डेट क्या होगी, आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है हेल्थ साइंसेज, उन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन कर दी है जो आपके साथ मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर रहा हूं कि आपने, अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं तो आपने कैसे उनके लिए अप्लाई करना है। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप भी हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आपके यूनिवर्सिटीज़ के भी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ हम उसको शेयर करेंगे। सो ये जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक जो शेड्यूल है MBBS और BDS का पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो अनाउंस कर दिया गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 4 जनवरी 2025। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है और प्रोस्पेक्टस जो है ये ऑलरेडी जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुकी हुई हैं। आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी कि आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिली तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा कैसे आप MBBS और BDS का फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही इनका प्रोस्पेक्टस आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, आपने लास्ट डेट जो है 15 जनवरी है, ठीक है। 4 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 तक आपने क्या करना है कि मैनुअली एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिल करना है। फिल कैसे करना है उसकी वीडियो भी आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। MBBS के लिए अलग से आपको फॉर्म फिल करना होगा प्रिंट करके, और BDS के लिए आपको अलग से फॉर्म जो है फिल करके प्रिंट करके उसको फिल करना होगा। अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी लिस्ट भी आपके साथ मैंने शेयर की, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए सारा कुछ कॉन्साइज है, आपको मैंने एक ही जगह पे सारी वीडियोस बना दी हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ से सारी मिल जाएंगी। आपके साथ मैंने लिस्ट शेयर की कि कौन सी पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है ओपन मेरिट पे। तो अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंध हैविंग PRC ऑन फॉर्म C फ्रॉम टैग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आप सिंध के मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास सिंध का जो डोमिसाइल है वो होना लाजमी है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट HSSC प्री मेडिकल ग्रुप और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल A लेवल 12 ग्रेड एटसेट्रा विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जो MBBS और BDS के लिए रखा जाता है कि आपकी HSSC मतलब आपने जो 12th क्लास पढ़ी हुई है या जो A लेवल अगर आपने किया हुआ है तो उसमें आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। अगर आपके 59.9% भी है तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। आपके मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो लाजमी है फॉर द एडमिशन फॉर MBBS एंड BDS एंड पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सब में ये 60% मार्क्स जो बेसिक क्राइटेरिया है। Candidate must have passed MD-CAT retake with at least 55% marks for admission into MBBS and 50% marks for admission into BDS। अब यहाँ पे जो सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पहले एक MD-CAT कंडक्ट कराया उसको कैंसिल कर दिया गया, दोबारा से सिंध जो टेस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने दोबारा से एक और टेस्ट अरेंज किया MD-CAT का, और अब वो जो टेस्ट है पहले वाला वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो रीटेक था MD-CAT जो सिबा वालों ने कंडक्ट किया उसकी जो रिज़ल्ट है वो वैलिड होगा, और वो आपके यहाँ पे उसमें जो 55% मार्क्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। 55% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए फॉर MBBS। और अगर आप BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कितने मार्क्स हैं, वो 50% है। तो ये अगर मार्क्स आपके हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अभी हम बात करते हैं कि आपने ऑनलाइन
कैसे जो है तो अप्लाई करना होगा इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ लम्स जमशोरो। अब यहाँ पे वेबसाइट की लिंक गिवन है, आपके साथ मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने कैसे अपने फॉर्म को डाउनलोड करना है और फिर प्रिंट करना है। पहले सबसे पहले आपने प्रिंट करवाना है, उसके बाद कैंडिडेट हैव टू मैनुअली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फ्रॉम ईच प्रोग्राम एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, एक एमबीबीएस का है, दूसरा बीडीएस का है। अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो वाला फॉर्म प्रिंट करना है, अगर आप बीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वो बीडीएस का फॉर्म जो है वो प्रिंट करके फिल करना होता है। अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो फिर आपको दोनों को अलग अलग फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट करने होंगे। कैंडिडेट हैव टू पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फी अमाउंट टू RS 2540। ठीक है, अब आपकी जो फीस है वो है 2540। ठीक है, आपकी फीस क्या है 2540, आपकी फीस है 2540 नॉन रिफंडेबल एट डिजाइनेटेड ब्रांचेस ऑफ TCS मेंशन्ड बिलो। रेसिपेंट ऑफ पेमेंट विल बी जनरेटेड एंड प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बाय TCS सेंटर। अब आप लोगों ने करना है क्या है, जो आपकी एडमिशन फीस है, जो आपने अप्लाई की बेसिकली फीस जो है वो 2540 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एक दफ़ा जमा करा दी तो आपको दोबारा से वो रिफंड नहीं मिलेगी। और TCS की जो ब्रांचेस हैं वहां पे आप लोगों ने जाना है, वहां पे आपको रिसिपेंट जनरेट करके दे दिया जाएगा, फिर आपने उसको डिपॉजिट करना होगा। कैंडिडेट विल सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस एंड पेमेंट रेसिपेंट एट द डिजाइनेटेड ब्रांचेस ऑफ TCS मेंशन्ड ऑन वेबसाइट। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो गिवन है वो अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। वो सारे के सारे आप लोगों ने उनकी कॉपी करवानी है, 2 कॉपीज़, और वो कॉपीज़ बनवा के आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी है। और उसके साथ साथ जो अपनी फीस जमा कराई उसकी डिपॉजिट स्लिप जो है वो भी आप लोगों ने जो फॉर्म है उसके साथ अटैच करनी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कौन सी गिवन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल एट ऑन LUMHS वेबसाइट। ठीक है, जो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज है उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मौजूद है। अगली बात क्या लिखता है कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट टू फिल बोथ काइंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, इट मींस ऑनलाइन एंड पेपर बेस्ड मैनुअल एंड फॉरवर्ड टू LUMHS जमशोरो। अब आप लोगों ने करना है क्या है कि आप लोगों ने दोनों फॉर्म जो है उसको फिल करना है। ठीक है, ये ना हो कि आप सिर्फ मैनुअली फिल कर लें और जो ऑनलाइन है उसको छोड़ दें। ऑनलाइन भी आप लोगों ने फिल करना है और साथ ही जो पेपर बेस्ड मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप लोगों ने फिल करके जो लियाकत यूनिवर्सिटी है उन तक पहुंचाना है टाइम पे। कैंडिडेट मस्ट courier manually filled application form along with all relevant document as prescribed in prospectus in seal envelope to LUMH जमशोरो। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने जो फॉर्म है उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद फिल किया, अपनी फी डिपॉजिट कराई, फी डिपॉजिट कराने के बाद आप लोगों ने TCS ऑफिस में जाना है, वहाँ पे वो आपको एनवेलप देंगे, आपने उस एनवेलप के अंदर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल क्लोजली पैक कर लेना है, उसके ऊपर सील लगा देना ताकि उसको कोई ओपन ना कर सके। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म MBBS और BDS का अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी पेमेंट वो जो वाउचर होता है रेसिपेंट वो, और आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों ने साथ में अटैच करके TCS ऑफिस जाके उनको जमा करा देने हैं। और आप लोगों ने ये इंश्योर करना है कि वो जो आपको एनवेलप देंगे उसको आपका बिल्कुल वो सील जो है वो होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट शेल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एंटरटेन। तो ये कॉमन सी बात है, आपके पास जो टाइम है आप जल्दी से कोशिश करें कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके जमा करा दें। ओनली RS 360 विल बी चार्ज बाय TCS व्हाइल सबमिटिंग ईच एप्लीकेशन फॉर्म। आपको 2540 मतलब 2540 रुपीज़ जो है वो इनकी एडमिशन फॉर्म के देने होंगे, और साथ में 360 रुपीज़ TCS वालों को आपको देने होंगे, और इस तरह आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन तक पहुंच जाएगा। तो ये बनते हैं मेरे हिसाब से 2900। ठीक है, मतलब 3000 रुपीज़ ऑलमोस्ट आपके लगेंगे। तो ये इनकी एडमिशन फ़ीस है, ये आप लोगों ने लाजमी डिपॉजिट कराने होंगे। इसमें 2540 ये जो पेमेंट है ये आपकी जाएगी यूनिवर्सिटी को, 360 रुपीज़ आपसे
TCS वाले कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट कराना है, तो नंबर 1 के ऊपर है मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक मार्क सर्टिफिकेट और ओ लेवल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट बाय IBCC। अब जो स्टूडेंट्स हैं IBCC के, तो उनके पास ओ लेवल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट जो है उसकी अपनी कॉपी अटैच करनी है। नंबर 2, HSSC प्री मेडिकल मार्क सर्टिफिकेट, ए लेवल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट बाय IBCC। उसके बाद HSSC की जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों ने लाजमी अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। CNAC बे फॉर्म NICOP ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम नादरा। अगर आप 18+ हैं तो आप CNAC अपलोड करें, अटैच करें उसकी फोटोकॉपी। अगर आप बिलो हैं तो आपके पास बे फॉर्म होगा, वो आप लोगों ने अटैच करना है। या अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो फिर आपने NICOP जो है वो नादरा जो आपको इशू करता है वो आपने फोटोकॉपी करके उसके साथ अटैच करना है। CNAC फादर और मदर इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर आर डाइवोर्स्ड फ्रॉम नादरा। अगर आपके फादर अलाइव्ड हैं तो आप अपने फादर की CNAC फोटोकॉपी अटैच करें, अदरवाइज जो मदर हैं उनकी CNAC की कॉपी आप लोगों ने अटैच करनी है। उन दोनों में से एक की CNAC जो है वो होनी चाहिए। कैंडिडेट डोमिसाइल एंड PRC। अब आपका जो डोमिसाइल है उसकी आपने फोटोकॉपी करा के वो अटैच करनी है साथ में, और साथ में जो आपकी PRC आपको इशूड होती है वो भी आप लोगों ने अटैच करनी है। MD-CAT स्कोर 2024 जो रीटेक हुआ उसका जो रिजल्ट है वो आपने वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे अपना रोल नंबर एंटर करें, एंटर करने के बाद अपने रिजल्ट को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करें और वो फिर आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। नोट, इफ एनी डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स, इनकरेक्ट फॉर द कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। खुदा ना ख्वास्ता आपकी कोई एक आप लोगों ने ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, मतलब आपके मैट्रिक या फिर FAC की सर्टिफिकेट या फिर MD-CAT का जो रिजल्ट है वो अगर आप लोगों ने कोई सिंपल सी बात है, अगर 2 नंबर जमा कराया है, अगर फेक कोई चीज़ जमा कराई है तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा और आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन MBBS एज वेल एज BDS। सो स्टूडेंट, ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आपके जहन में कोई भी सवाल बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।